नमस्कार दोस्तों, मैं एक कहानी कहने जा रहा हूँ। मरता क्या नहीं करता। केरल के एक गांव में विष्णु पोटित रहते थे। विष्णु पोटित थे तो बहुत गरीब, लेकिन उन्हें दानी कहलवाने का शौक था। वे रोज दो एक लोगों को अपने घर खाने खिलाने के लिए ले आते, चाहे घर में खाना पर्याप्त हो या नहीं। दूसरों को खाना खिलाना वे अपना धर्म समझते थे। उसकी पत्नी लक्ष्मी को उसकी यह अंदाज पसंद नहीं थी, पर वह किसी न किसी तरह घर चलाया करती थी। पड़ोसी से कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी। एक दिन उसने सोचा कि इस तरह कब तक काम चलेगा। पड़ोसी भी उसे नाराज होते। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि सचमुच इतना गरीब है, क्योंकि वे रोज मेहमानों को आते और खाते देखते थे। बेचारी की मदद करने वाला कोई नहीं था। कितनी ही बार तो वह कई कई दिन तक भूखी रह जाती। जब उससे और नहीं सहा गया तो उसने पति से बात करने का फैसला किया। उसने विष्णु से कहा, आप रोज किसी न किसी को ले आते हैं। अपने भोजन में से दूसरे को खिलाना अच्छी बात है, पर आपने कभी यह भी पूछा कि खाना पूरा भी पड़ेगा या नहीं। हम ठहरे गरीब, जो रूखा सूखा जुटाता भी है वह हम दोनों के पेट भरने का काफी नहीं होता। फिर दूसरे के लिए रोज रोज कहाँ से आएगा। मैं अपना हिस्सा उसे खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। अब लोगों को घर बुलाना बंद कर दे। लेकिन विष्णु पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन रोज की तरह वे दोपहर को दो अजनबी के साथ भोजन के लिए घर पहुंचे। लक्ष्मी ने उन्हें दूर से आता देखा तो घबरा गई। उसने सोचा कि आज फिर वह भूखी रह जाएगी, लेकिन अचानक उसे एक उपाय सूझा। विष्णु ने मेहमानों से हाथ जोड़कर कहा, आप बैठिए, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूँ। उसके जाने के बाद लक्ष्मी धान कूटने का मूसल उठा लाया और उसे दीवार के सहारे टिका दिया। उसके बाद उसने दीप जलाकर मूसल के आगे रख दिया। मूसल के चारों ओर दो चार फूल भी डाल दिए और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। वह ऐसी जगह बैठी जहां से अतिथि उसे देख सके। अतिथियों ने उसे देखा तो हैरान रह गया। मूसल की पूजा करते उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा था। दोनों आकर लक्ष्मी के पास खड़े हो गए। वह ध्यान मगन बैठी थी। उसने अपने आंखें खोली और सिर घुमाया तो उन दोनों को खड़ा पाया। एक ने पूछा, आप मूसल की पूजा क्यों करती है? लक्ष्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन आपको तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका संबंध भी आपसे ही है।
अब तो वे दोनों भेद जानने के लिए लक्ष्मी के पीछे पड़ गई। लक्ष्मी ने कहा, पहले आप वादा कीजिए कि मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। उस दोनों ने वादा किया। लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति दानी आदमी है। वे मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं और खिलाने के बाद उसे इसी मूसल से खूब पीटते हैं। कहते हैं ये उसका धर्म है। मैं खाना तो बनाती हूँ, लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं मूसल की पूजा इसलिए करती हूँ कि मुझे पाप न लगे। अब तो अतिथि बहुत चकराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों इशारों में कहा कि यहाँ से चुपचाप खिसक जाने में ही भलाई है। दोनों पीछे के दरवाजा से निकल भागे। तभी विष्णु पोटिट अंदर आया। उसने लक्ष्मी से पूछा कि मेहमान कहाँ चले गए। लक्ष्मी ने दुख से कहा, वे मुझे यह मूसल मांग रहे थे। मैंने कहा, मेरे घर में एक ही मूसल है, मैं नहीं दूंगी। बस वे नाराज होकर चले गए। पोटिट गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरे मेहमान का अपमान कर दिया। लाओ मूसल, मैं उन्हें दे आता हूँ। पत्नी के हाथ से मूसल छीनकर वह अतिथि के पीछे दौड़े। दोनों काफी आगे निकल गए थे। उन्होंने विष्णु पोटिट को गुस्से में मूसल उठाकर पीछे आते देखा तो बोला, देखो वह आ रहा है हमें मारने। दोनों अपने जान बचाकर भागे। विष्णु पोटिट उन्हें पकड़ नहीं सका तो लौट गए। गांव वालों ने उसे मेहमानों के पीछे मूसल उठाकर भागते देखा तो चारों ओर यह बात फैला दी कि विष्णु पोटिट अपने मेहमानों को घर ले जाकर उन्हें मूसल से मारता है। उसके बाद कोई भी खाने के लिए उसके घर जाने को तैयार नहीं होता। विष्णु पोटिट को पता नहीं चला कि यह लक्ष्मी की चाल थी। लक्ष्मी को भी फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। अगर यह कहानी अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें।